लोग तो लड़का लड़की देखने के लिए भी अपने व्यूज़ बताने लगते हैं कि जब लड़का देखने जाओ तो लड़के का परिवार देखो, लड़की देखने जाओ तो केवल लड़की ना देखो, ये देखो वो देखो, उसकी माँ को देखो। बिल्कुल माँ को देखो कि माँ कैसे लगती है, माँ जैसी आज लगती है बेटी कुछ टाइम के बाद वैसी ही लगेगी। तो ये चीज़ें तो मुझे कभी समझ नहीं आती भाई, क्योंकि हर व्यक्ति की एक अलग व्यक्तित्व होता है, हम किसी को किसी से तुलना नहीं कर सकते। कुछ ऐसे राय देने वाले लोग अब पैदा हो गए इस युग में, इस टेक्निकल युग में, इस इंटरनेट के युग में, कि प्रातः काल होते ही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी सक्रिय हो जाती है, फेसबुक सक्रिय हो जाता है, और इसकी सक्रियता ऐसी है कि उनको ये पता नहीं है कि ये कहाँ से लिया गया है, उद्धरण कहाँ का है। मैंने बहुत सारी कविताएं ये देखी हैं फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर। कहीं लिख देते हैं कि हरिवंश राय बच्चन की ये कविता है, कभी लिख देते हैं मुंशी प्रेमचंद्र की ये कविता है, जबकि मुंशी प्रेमचंद्र ने अपनी लेखनी काव्यात्मक दृष्टिकोण पर कभी आलेखित की ही नहीं है। थोड़ा बहुत किया लेकिन उसका कहीं उल्लेख नहीं है। मगर प्रेमचंद्र को बदनाम कर देना, कभी मैथिली शरण गुप्त के किसी भी छंद को, उनके कवित्व को रामधारी सिंह दिनकर से जोड़ देना, ऐसा हमने बहुत कई बार देखा। मैं रोज ही देखता हूँ व्हाट्सएप में। तो व्हाट्सएप विश्वविद्यालय में जो भी प्रवेश लेता है वो मूर्ख से महामूर्ख के लिए प्रमोट जरूर हो जाता है, क्योंकि ज्ञानहीन और अज्ञानता परख वहाँ जो सामग्री होती है व्हाट्सएप तकरीबन से और फेसबुक पर। और आजकल तो ये मोबाइल पर व्हाट्सएप पर देख के लोग बहुत ज़्यादा ज्ञानचंद हो गए हैं, ज्ञानी लोग बहुत हो गए हैं, जो इस तरह की आपको सलाह देते हैं आपको मिल जाएंगे। कभी आपकी भी इच्छा होती है इस तरह का आनंद उठाने की? नहीं, इस तरह का मैं कभी वो किसी को देखने गए, अस्पताल में बीमार को देखने गए, डॉक्टर ने कह दिया भाई आप ये फल खाइए, ये फल खाइए, तो वो कहेंगे अरे ये तो ठंडा होता है, ये गर्म होता है, आप ये बिल्कुल मत खाना, ये आपको नुकसान करेगा। वो गलत, उससे आदमी इतना ज़्यादा डर जाएगा कि वो डॉक्टर की बात ना मान के इनकी बात मानने लगे। जहाँ देखिए गली मोहल्ले में हर जगह आपको हर बात पर राय देने वाले लोग मिल जाते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर भी आपको बहुत मिल जाएंगे, जिसको हम लोग यूट्यूब कहते हैं। वहाँ पर ऐसे लोगों की संख्या जैसे बाढ़ सी आई हुई है, और इतनी राय देते हैं वो, इतनी राय देते हैं कि उन सबको संभाल पाना ही कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है कि किस किस राय को लिया जाए। तो इट्स बेटर, ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, सुनो सबकी, करो मन की, जो आपको सही लगता है, जो आपकी इनर वॉइस कह रही है कि हाँ ये सही है और आपको ऐसा करना चाहिए, आपको आपके ही इंस्टिंक्ट्स को फॉलो करना चाहिए। घर में किसी के सिर में दर्द है या पेट में दर्द हो रहा है तो सलाह देने वाले बहुत आ जाएंगे, भाई नींबू पानी पी लीजिए या खाने का सोडा ले लीजिए, पी लीजिए, गैस का दर्द हो रहा है ये ऐसा है, ये तमाम तरीके के आपको मिल जाएंगे यहाँ पे भारत में। मैं बहुत अच्छा लगा मुझे आपका। और कई बार मैंने देखा है अगर किसी के पैर में ही दर्द हो रहा है, वो शायद तुम गिर गई हो इसलिए पैर में दर्द हो रहा है, और बाम लगा लो उसको पैर में, और डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, वो तो 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। कभी ऐसी इच्छा आपकी भी हुई सलाह देने की? मैं तो सलाह देती रहती हूँ, अब मानने वाले माने ना माने, लेकिन मैं भी एक आनंद उठाती हूँ, चलते फिरता मैं भी एक डॉक्टर बन जाती हूँ कि सलाह देती हूँ। रायचंद तो सभी हैं, कहीं ना कहीं आप भी हैं, कहीं मैं भी हूँ। मेरे से भी कोई मिलने आता, आज मेरे दांत में दर्द हो रहा है, अरे ये कर लो इससे ठीक हो जाएगा। उसने कहा मेरे पैर में दर्द हो रहा है, अरे फलाना तेल लगा लो वो ठीक हो जाएगा। तो हर जगह रायचंद आपको मिलेंगे। और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का तो वो तो धन्य है, सुबह से जो उसमें प्रवचन आने शुरू होते हैं और जो यूट्यूब पे होते हैं, इतना परेशान हो जाता है उससे कि अगर आपने एक बार बस उसमें ये डाल दिया सर्च करने के लिए कि आज मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं, तो 50 उसमें आ जाएंगे। अभी समझ में नहीं आता कि इसको लगाएंगे तो बाल झड़ेंगे या इसको लगाने से और गंजे हो जाएंगे। और यही हाल लोगों का भी है, वो सुबह से उन्हें व्हाट्सएप पे जो आ रहे हैं मैसेज, यूट्यूब पे आ रहे हैं, गूगल पे देख रहे हैं, अरे फलाना काम बहुत अच्छा है, अरे आप ये कर लीजिए, आप वो कर लीजिए, उससे हो जाएगा। तो कई बार ऐसा लगता है कि इंसान दवाई से ना मरता हो, जो राय से मर जाएगा। तुम्हें राय नहीं देना चाहिए। जब यदि कोई मांगता है किसी को तो फिर आप अपनी सलाह दीजिए, अन्यथा अच्छा उसका मूल्य तय कीजिए पहले, हाँ तब राय दीजिए। बिल्कुल, मतलब एक वकील की तरह। यदि कोई मांग रहा है, आपसे सलाह चाहता है, तब तो राय देना ठीक है, अन्यथा अपनी बात को व्यर्थ
गंवाना है। लेकिन बहुत सारे लोग इस सब चीज़ों को नहीं समझते, वो तो मुफ्त में बहुत सारा ज्ञान बांट देते हैं। तो भले बांट देते हैं, लेकिन उनकी कोई उस बात की कोई कीमत थोड़ा ना होती है। आपने कहा, सामने वाले ने सुन लिया, दूसरे कान से निकाल दिया। बिना मांगे राय मिलती है आपको, आप नहीं भी पूछें तो भी लोग अब आपको ज़बरदस्ती राय बता जाएंगे, आपसे कह जाएंगे कि नहीं डॉक्टर साहब इसको ऐसा नहीं ऐसा करिए। एक छोटा सा उदाहरण दें कि जैसे हमारे डॉक्टर डायबिटीज़ की दवाई लिखते हैं तो कुछ मरीज़ ऐसी भी राय दे जाते हैं कि साहब डॉक्टर साहब दवाई की ज़रूरत नहीं है, दवाई की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, फलाने पेड़ की पत्ती 4 पत्ती सवेरे पीस के और पानी के संग पी लीजिए, आपकी डायबिटीज़ ठीक हो जाएगी। ऐसे लोग क्या सोसाइटी के लिए खतरा मानते हैं आप? जी हाँ, बिल्कुल खतरा मानते हैं। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति उनकी राय मान ले, सपोज करो मान ली किसी व्यक्ति ने अच्छी खासा उसकी, मैं तो एक अपने प्रोफेशन से रिलेटेड बता रहा हूँ कि उसकी डायबिटीज़ बहुत अच्छी कंट्रोल चल रही है दवाओं से, और अचानक ही वो व्यक्ति किसी की राय से कुछ लेने लगता है। बाद में वो व्यक्ति पुनः हमारे पास आता है तो पता पड़ा कि जिसका ब्लड शुगर अच्छा खासा कंट्रोल 130-135 चल रहा था, 550 पहुँच गया। कारण पूछा, बोले साहब दवाई बंद करके हमने फलानी चीज़ ली, राय चंदों ने सलाह राय दी। चंदों की सलाह से उसने जो है ये वाली ली थी, और उसका परिणाम उनको बताते हैं कि भाई ये है सामने, आप देख लो। लोगों को ये लगता है कि हम सबसे ज़्यादा बुद्धिमान अब हम ही हैं। किताबों को लोगों ने किनारे कर दिया, अब जो बुद्धिमानी जो रह गई है वो सिर्फ ज़बान की रह गई है। जो ज़्यादा बोल लेता है वो सबसे ज़्यादा राय पेश करता है, भले ही उसका कोई सार लिख ले या न लिख ले, हमें तो राय दे देना है। बाकी वो आदमी भी सुनता है, जो फालतू चीज़ें यहाँ से सुनता है, यहाँ से निकाल देता है। वह क्या हर आदमी अब ये सोचता है इसमें ना कोई खर्च है, ना टाइम लगना, और टाइम पास का भी बहुत अच्छा साधन है। सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा प्रभावित है, जिसमें मतलब उन्हें हर पल हर चीज़ की उनको राय उनके पास रहती है। आपको कुछ अगर एक चीज़ भी आती है तो उनके पास राय होती है कि ये आप ऐसा कर लीजिए तो ये ऐसा हो जाएगा। तो मैं बता दूं कि हर किसी के पास राय होती है। मैं भी ऐसी हूँ, अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो तुरंत राय देना शुरू कर देते हैं हम लोग। तो ये तो हमारी सोसाइटी के बहुत ही अच्छी क्वालिटी मानूं कि बुरी क्वालिटी, लेकिन हमें इन सब अब दूसरों की राय पे नहीं जाना है। हमारा शरीर क्या कह रहा है, हमारे शरीर को क्या फिट बैठ रहा है, ये हमें उस पर डिपेंड करना है। कुछ लोग दूसरों की बातों में आके वो ऐसा करना है वैसा करना है, इसका घोल पीजिए उसका टकाड़ा बनाइए और पी के अपने शरीर को नुकसान पहुँचाते हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि आप अपने शरीर को हर किसी डॉक्टर के सहारे मत रहिए। आप अगर प्रॉपर सलाह लीजिए ठीक है, लेकिन आपके शरीर को क्या सूट कर रहा है उसको देखते हुए ही आप फॉलो करिए, नहीं तो बेटर है। चंदों के भरोसे मत। बिल्कुल। हम लोग में ऐसा होता है कि जो होता है वो एडवाइस तो सभी कर देते हैं कि ऐसा कीजिए, लेकिन खुद के ऊपर अमल कितने लोग कर पा रहे हैं, ये मेन विषय होता है। तो इस तरह का आनंद आप भी लेती हैं? शायद करती हूँ, मैं भी करती हूँ। मैं इससे अछूती नहीं हूँ, मैं भी एक महिला हूँ। रायशुमारी तो शुरुआत से चलती आई है, लेकिन आजकल के समय में ये कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। जहाँ व्हाट्सएप और फेसबुक जैसी चीज़ें बढ़ चुकी हैं, व्हाट्सएप पे हम लोगों को तरह तरह की राय देखने को मिलती है। जैसे खड़े होकर पानी पीना चाहिए, बैठ के पानी पीना चाहिए, लेट के पानी पीना चाहिए। सर हर तरह की राय यहाँ पे मौजूद है। अब व्यक्ति किस राय को मानेगा, ये सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी चीज़, यहाँ डॉक्टरी जैसी चीज़ों में बल्कि ज़िंदगी की हर चीज़ में राय मौजूद है। हम लोग किसी को भी राय देने के लिए बड़े उतावले से रहते हैं। हम लोग सर उसकी मदद नहीं करते, हम लोग राय देते हैं उसे, तो भ्रमित करते हैं। और ऐसा भी हो सकता है हम अपनी नज़र में सब सही कर रहे हों, लेकिन कहीं ना कहीं वो दुखदाई होता है अगले के लिए, क्योंकि हम लोग उसकी वैसे मदद ना करके हम लोग सिर्फ रायशुमारी करते हैं। ये सर गलत है। अगर हमें कुछ करना ही है तो उसके साथ में मदद करें या उसकी समस्या के समाधान में कुछ समाधान ही करें, ये हो सकता है सर। तो ऐसे लोग जो हैं इनसे बचा कैसे जाए? सर बचना तो मुश्किल है। रायचंद जितने भी रायचंद हैं, और इनके अगर हिसाब से अगर आप भ्रमित होते रहेंगे तो जीवन को गुजारना ही मुश्किल हो जाएगा। आज हर विषय पे राय, आपको ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, ऐसे सोना चाहिए, वैसे उठना चाहिए, ये सारी की सारी सब चीज़ें जो है, और आप उनसे कोई विषय में समानता रखते हैं या नहीं रखते हैं,
लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेबाकी से अपनी राय आपके ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं। उससे आपका सामाजिक जीवन भी क्लेशपूर्ण हो सकता है और आपके खुद के जीवन में तमाम विषमताएं आ सकती हैं। को रायचंद तो हर जगह मिलेंगे आपको। अगर किसी ऑफिस में चले जाओगे तो वहाँ भी रायचंद मिल जाएंगे। हमारे जो मिस्त्री लेबर हैं वो भी रायचंद की भूमिका निभाते हैं आजकल, समझे। कुछ उनकी तो कुछ काम की भी होती हैं और कुछ बेकार होती हैं। जो काम की होती हैं उनको अपना लेते हैं। मतलब ये है कि व्यर्थ की बातें ज़्यादा सुनने को मिलती हैं, सार्थक बातें कम मिलती हैं। कई तरीके की अपनी दुकानदारी बढ़ा लो, है इसमें पैसा लगा दो, है कुछ लोग इस तरीके के भी होते हैं कि जब पूजा करा लो, हर तरीके के आदमी आता है। तो आप उनको कैसे मैनेज करते हो? मैं सुन सब पी लेता हूँ, तो मानते नहीं हैं? मानते सिर्फ अपने परिवार की। हम अपने एक्सपीरियंस बांटते फिरते हैं। अगर उनमें से आपको कुछ अच्छा लगता है तो ले लीजिएगा, नहीं अच्छा लगता तो नहीं लीजिएगा। देती जरूर है। देते हैं थोड़ा सा कि हाँ कि देना पड़ता है कभी कभी। ऐसे अगर सामने वाले का लगता है कि अगर राय देने से कुछ अच्छा हो रहा है तो देना चाहिए। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि राय तो दी जाती है, हाँ। लेकिन वो राय उसके खिलाफ भी हो जाती है। हाँ जी, राय खिलाफ हो जाती है कई बार, पर लॉन्ग टर्म में वो राय उनके भले में भी हो सकती है। तो राय देना चाहिए। मेरे ख्याल से वो उनके ऊपर है कि वो लेना चाहते हैं कि नहीं। अभी आप समाज में देखिए, सोसाइटी में देखिए, काफ़ी लोगों की संख्या बढ़ गई है। क्यों? एक तो बेरोजगारी और ऊपर से उनका फ्री होना, और उन्होंने देखा कि इनका ये काम हो रहा है, ये हमारे पास बैठे हैं, उनके पास बैठे हैं, तो वही अपनी राय देंगे। और आजकल आप इस पर व्हाट्सएप पे देखिए, 80% 70% आदमी व्हाट्सएप चलाता है और उस पर राय देखिए, उस पर भी एक से एक राय आती रहती है, क्योंकि आदमी फ्री है। क्या आपको लगता है वो राय फायदेमंद होती है? वो राय बिल्कुल गलत होती है। कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो निस्वार्थ आपको अपना कर्तव्य बताते हैं, अन्यथा हर आदमी जो भी आपसे राय देने आएगा वो स्वार्थ अपना पहले। कि हम राय बांटने में बहुत आगे हैं। हिंदुस्तान में शायद जितनी राय बांटी जाती है शायद किसी देश में नहीं दी जाती होगी। हर बात के लिए यहाँ 2-4 रायचंद मिल जाएंगे आपको। और राय कभी तो बहुत अच्छी होती है, कारगर भी होती है, लेकिन ज़्यादातर राय फालतू की होती है। तो ये अपना विवेक के ऊपर है कि आपकी राय दी जा रही कि वो आपको ग्रहण करना है कि नहीं। लेकिन जीवन में एक बार दोस्तों की राय जरूर लेना चाहिए। कुछ भी मसला हो, दोस्तों के बीच बैठ के उसको ज़रूर एक राय जान लेना चाहिए कि आपकी जो कठिन समस्या है, जो मसला है, वो कैसे हल होगा। उस राय का जीवन में जरूर महत्व रखना चाहिए। इस तरह का आनंद आप भी लेते हैं? पता नहीं, हमारी तो आदत ही खराब है। हम तो तुरंत राय देने लग जाते हैं। घर वाले बहुत परेशान हैं हमारे राय देने से। राय देने वाले तो सड़क पे तो क्या अपने घर के अंदर ही घुस के आ जाते हैं और बताने लग जाते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करिए, ऐसा नहीं, ऐसा करिए। शायद उनकी ज़िंदगी में कभी कोई उस काम से फ़ायदा हुआ होगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि एक वही एनासिन की टैबलेट किसी को फ़ायदा कर जाती है और किसी को नुकसान। हमारे सामने का ही परिणाम है कि किसी ने एनासिन की टैबलेट खाई तो वो ठीक ठाक हो गई, तो उनका दर्द ठीक हो गया, और किसी दूसरे ने खाई तो बरगदा की तरह फूल गई। मतलब इतनी सूजन उनको आ गई कि उन्हें एडमिट करना पड़ा हॉस्पिटल में, और कम से कम 5 दिन तक वो एडमिट रही। बहुत क्रिटिकल पोजीशन उनकी हो गई। तो एक ही चीज़ किसी को फ़ायदा करती है, किसी को नुकसान करती है। तो हमारी समझ में बिना जाने समझे या ज़्यादातर अपनी राय किसी के ऊपर थोप देना समझदारी नहीं है। हर आदमी को मालूम है कि हमें क्या करना है, और राय लेने वाले को भी ये सोच लेना चाहिए इसने तो कह दिया, ये तो कह के चले गए, लेकिन हमारे ऊपर वो फ़ायदा करेगी कि नहीं करेगी, ये अपने विवेक, आजकल विवेक का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, जो कि बहुत छीण सा हो। लेकिन ज़्यादातर मैक्सिमम केसेस मैंने यही फील करा है कि जो राय हम प्राप्त करते हैं वो सही नहीं होती है, और हमारे फ्यूचर को लेकर भी कई सारे लोग यंगस्टर्स के तौर पर हम लोगों को राय देते हैं, जो कि गलत दिशा में हम लोगों को ले जाती है, और आगे जाकर ऐसे यूथ और यंगस्टर्स बहुत प्रॉब्लम्स फेस करते हैं अपने कैरियर वाइज भी। जिनसे भी बात होती है, जिन लोगों से भी, तो बातें कम होती है, सलाह ज़्यादा देते हैं लोग। जैसे कोई भी चीज़ हो, जैसे मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो उसमें भी 10 लोग आगे सलाह दे जाते हैं कि इसको ऐसे करो तो और बेटर हो जाएगा, इस तरीके से करो तो और बेटर हो जाएगा। तब आपको कैसा लगता है? कई बार तो अच्छा लगता है, लेकिन कई बार अननेसेसरी लोग फालतू की सलाह दे के चले जाते हैं तो गुस्सा भी आती है। तो ऐसे लोगों से आप फिर बाद में कतराते हैं? हाँ जी। ये रायचंद जो है ऐसी राय दे देते हैं
वो आगे का नहीं सोचते हैं, केवल राय दे करके पीछे हट जाती हैं और उस राय के ऊपर हम इतना विश्वास कर लेते हैं कि हम उसी राय पे, उसी नक्शे कदम पे आगे चलते हैं और नतीजा ये निकलता है कि हम टाए पे। कभी आपकी भी इच्छा होती है इस रायचंद की तरह बनने की? नहीं, मैं तो नहीं चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ मैं किसी को भी अगर कोई राय दूँ तो एकदम सटीक दूँ, वरना ना दूँ। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।